माँ भारती के चरणों में वंदन। भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में। मंच पर विराजे हमारे प्रदेश मंत्री, आज के वक्ता सम्माननीय डॉक्टर महेंद्र जी कुमावत, हमारे यहाँ के जनप्रिय विधायक हमीर सिंह जी, कार्यक्रम संयोजक गोविंद सिंह जी से मंच पर बैठे सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन। सामने विराजे देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक जनशक्ति, जो कार्यकर्ता रूप में निरंतर समय समय पर भाजपा के हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति करते हुए मां भारती के लिए अजय और विजय भाजपा का संकल्प लेकर आप सब पधारे। आप सभी का भी अभिनंदन। आज इस कार्यक्रम में संगोष्ठी में बहुत से बिंदु आपको महेंद्र जी ही बताएंगे। मैं आपको एक नई चीज आपके ध्यान में डालना चाहता हूं, तो आसानी से आप गली मोहल्ले में नुक्कड़ पे कहीं भी उस बात का तर्क कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापना, उससे पहले इसको जनसंघ से नाम से जाना जाता था। 1951 में जनसंघ की स्थापना, उससे पहले 1925 में मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। इन तीनों की विचारधारा, इन तीनों का संगठन का ध्येय, संगठन के निर्माण का कारण जो था, वो सबसे बड़ा कारण था अखंड भारत, हमारी वैचारिक राजनीति और समरसता का भाव, संवर्धन। और यही स्वयं बिंदु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के थे। ये बात आप और सब ऐसा लगता है कि अम्बेडकर जी ने नजर ने क्या किया होगा। एससी एसटी के बंधु समझते हैं कि अम्बेडकर जी ने सिर्फ हमारे लिए किया। स्वर्ण वर्ग के लोगों को ऐसा लगता है कि अम्बेडकर जी ने तो हमारा सब कुछ आरक्षण ही इनको दे दिया। सबके मन में अलग अलग भ्रांतियां हैं, अलग अलग रूप में लोग अपने मन से तुलना करते हैं। मैं आपके चरणों में ये निवेदन करना चाहूंगा, हकीकत ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो शख्स थे जिन्होंने सबकी चिंता की। और जब ये संविधान उन्होंने पारित किया था तो 250 की संख्या के अंदर इसके अंदर मेंबर थे, वो सर्व समिति से पास हुआ था। और इन्होंने इस संविधान से पहले भारतीय अध्यात्म की पूर्ण रूप से स्टडी की थी, वेदों की उन्होंने स्टडी की थी। उन्होंने रामायण गीता को पूरा पढ़ा था। उन्होंने तो मतलब करीब 12 तो बड़ी डिग्रियां ले रखी थी। विश्व के सबसे बड़े विद्वान थे वो। उन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए, भारतीय सभ्यता को पुनः स्थापित करने के लिए, पूर्ण गौरवशाली भारत की स्थापना के लिए उन्होंने संविधान बनाया था। बहुत गलतफहमी में दी जाती है, सबको लगता है बहुत कुछ कर दिया। नहीं, यही काम आज हम लोग भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का उन्होंने अंत्योदय योजना बनाई ना, उसका नाम क्या है? वंचित, गरीब, शोषित, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। यही काम किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हर वंचित को तवज्जो मिले, वंचित और अमीर दोनों के अंदर जो दूरियां है वो खत्म हो, सब एक इंसान की तरह जिए, एक मानव धर्म की तरह जिए। ऐसी भावना डॉक्टर साहब की थी, ऐसी ही भावना अपने पार्टी की। आप सब लोग पूर्ण निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र अगर कोई साहित्य आपको भेज रहा है, आप इस साहित्य को पढ़े, आपको लगेगा कि अम्बेडकर जी और हम, क्या डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर अम्बेडकर एक समकालीन, एक साथ में ही एक सिद्धांतों के साथ चले थे क्या? ये आपके मन में अतीता रहेगा। ऐसे साहित्यों का आप स्टडी करें, अपने गली मोहल्ले अड़ोस पड़ोस की इस बात को बताएं। ये एक राष्ट्र विरोधी थी। और वरना जिस दिन से अगले 60 वर्षों तक कांग्रेस ने वंचित वर्ग को, एससी एसटी वर्ग को इस तरह से गुमराह करके रखा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी उनकी एक बहुत बड़ी विरोधी है। जबकि अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में लिखा है कि मैं कांग्रेस का घोर विरोध करती हूँ, क्योंकि बार बार अम्बेडकर जी पर रहने वाली कांग्रेस, किसी के मृत्यु उपरांत उसके नाम का फायदा उठाकर काम करने वाली कांग्रेस है। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं एक निवेदन आपके चरणों में और रखूंगा। एक बिल वक्त संशोधन सुधार के लिए कोर्ट में चालू है, लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है। ये क्या है? क्या इसके बारे में अपन को जानकारी होनी आवश्यक नहीं है? बहुत आवश्यक। एक वो संस्था है जो मुस्लिम भाइयों के धर्म के लिए
उनके उद्धार के लिए बनी हुई संस्था है और थी। समय कालखंड के साथ साथ उसका दुरुपयोग किसने किया? तथाकथित मुस्लिम नेता अपने आप को घोषित करने वाले, मुस्लिमों के मसीहा अपने आप को घोषित करने वाले इसी कांग्रेस और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों लाखों हेक्टर एकड़ जमीन आज वक्फ के नाम की, मुस्लिम समाज की खुद की जो जमीनें थी उन्होंने वक्फ के नाम की करवा दी। देश की जो बड़ी बड़ी सार्वजनिक संपत्तियां थी, रेलवे स्टेशन सब करवा दिए। क्यों? क्योंकि 2013 में कांग्रेस को जब ये महसूस हो गया हम चले जाएंगे, तो उन्होंने एक अंतिम जुआ फेंका था। मनमोहन साहब ने एक ही लाइन में सब कुछ कह दिया कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। मगर उन्होंने अल्पसंख्यकों का वास्तविक साथ नहीं किया। उन्होंने 2013 में अमेंडमेंट लाया, उस अमेंडमेंट में वक्फ को असीमित अधिकार दे दिए। वक्फ ने जहां हाथ रखा ऐसे गलत अधिकार दे करके 2013 में जितनी संपत्ति थी उसकी 5 गुना संपत्ति उन्होंने 5 सालों में बना ली। और उन सबका फायदा कौन ले रहा है? उन सबका फायदा ले रहे हैं देश के मात्र 100 से 150 लोग, जिन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बना ली, लाखों लाखों रुपयों की शिक्षा के अंदर पैसे लेकर के बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं। वो बंद था किसके लिए? गरीब और वंचित मजलूम जो लोग हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले। आज तक मुसलमान भाइयों को शिक्षा नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मुसलमान भाइयों की एक संस्था को कुछ लोगों ने हैक कर दिया और उसका दुरुपयोग करके उन्होंने मालिकाना हक जता कर बैठ गए और मुस्लिम भाइयों के साथ न्याय नहीं हुआ। इस बात को आपके गौर में आना चाहिए। देश की अपार संपत्ति पर कुछ लोगों ने कानूनी तरीके से हक जमा लिया था। उसके लिए संशोधन बिल लाया है कि जो संपत्ति उनकी है उनकी रहे, जो अवैध है वो फ्री हो, क्योंकि उनको एक तरफा अधिकार है। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जब आप कोई मुकदमा लड़ते हैं तो उसका अधिकार भी मात्र और मात्र वक्त को ही है उसका निर्णय लेने का। तो जब आप किसी के पास जाओगे कि आप हमें न्याय दें, किसके पास जाओगे? आपकी जिसने जमीन दबा रखी है। इसलिए कोई ऐसा सही फैसला नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम समाज के हित के लिए और पूरे राष्ट्र के हित के लिए इसमें संशोधन का बिल लाया। ये आपकी जानकारी।